आमतौर पर चुनाव में राजनीतिक पार्टियों के बीच चर्चा उम्मीदवारों और जीत के फॉर्मूले पर होती है, लेकिन पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां के लोगों के बीच चर्चा उम्मीदवारों और उम्मीदों की नहीं बल्कि बम, गोला बारूद की बरामदगी की हो रही है। संदेशखाली का डॉन शाहजहां शेख जेल में है, लेकिन उसके करीबियों के घर से विदेशी हथियार और बम बरामद हो रहे हैं। कल हमने डीएनए में आपको दिखाया था कि सीबीआई को अपनी छापेमारी के दौरान बड़े पैमाने पर हथियार और बम मिले थे। हथियार इतने ज्यादा और हाईटेक थे कि मामला केवल एक राज्य की सुरक्षा का नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का बन गया। इस मामले से निपटने के लिए एंटी टेरर ऑपरेशन की सबसे बेस्ट टीम नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स यानी एनएसजी को मैदान में उतारना पड़ा। एनएसजी ने रोबोट्स की मदद से बम डिफ्यूज करने की कार्रवाई की। हथियारों की जो खेप बरामद की गई है उसकी एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस तस्वीर में आपको 2 पिस्टल, 5 रिवॉल्वर, 300 से ज्यादा राउंड गोलियां, बुलेट मैगजीन, कुछ पहचान पत्र और अन्य दस्तावेज दिख रहे होंगे। इस तस्वीर को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी व्यक्ति ने युद्ध छेड़ने की तैयारी की हो। राजनीतिक हत्याओं को लेकर पश्चिम बंगाल का एक काला इतिहास रहा है। यह तस्वीर उस इतिहास के काले पन्ने का हिस्सा हो सकती है। लोकसभा चुनाव के दौरान इन हथियारों का मिलना केवल राज्य की सुरक्षा के लिए ही नहीं बल्कि पारदर्शी चुनाव के लिए भी चुनौती है। यही नहीं, यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि संदेशखाली पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले में पड़ता है। पश्चिम बंगाल का यह जिला बांग्लादेश की सीमा से जुड़ता है। संदेशखाली में मिले हथियारों में से कुछ विदेशी हथियार भी हैं। ऐसा शक है इन विदेशी हथियारों को तस्करी के जरिए लाया गया। इस वजह से इन हथियारों को सीमा पार आतंकवाद से भी जोड़कर देखा जा रहा है। सूत्रों से यह भी जानकारी मिल रही है कि एनआईए भी इसकी जांच में जुट सकती है। यह हथियार अबू तालिब शेख नाम के एक ई रिक्शा चालक के घर से मिले हैं। जी हां, ई रिक्शा चालक के घर से ऐसे अत्याधुनिक हथियार मिले हैं। अबू तालिब शेख टीएमसी के टिकट पर पंचायत सदस्य बना। हाफिजुल खान का बहनोई है। अबू तालिब शेख और हाफिजुल खान दोनों ही शेख शाहजहां के करीबी हैं। सीमावर्ती जिला होने की वजह से पश्चिम बंगाल पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी इस मामले को लेकर टीएमसी पर हमलावर है। बीजेपी का आरोप है कि राजनीतिक हत्याओं के मकसद से ही इतने बड़े पैमाने पर हथियार छिपाए गए थे। एक आरोप यह भी है कि इन हथियारों की मौजूदगी को छिपाने के मकसद से ही ईडी की टीम पर हमले करवाए गए थे। हमने इस घटना पर एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट तैयार की है। आपको यह रिपोर्ट देखनी चाहिए। देश की नजर चुनाव से ज्यादा संदेशखाली में मिले हथियारों पर है। बंगाल में चर्चा उम्मीदवारों की नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बने लोगों की है। एक सामान्य से घर में बमों का जखीरा मिला है, बंदूकों की खेप मिली है और गोलियां इतनी कि गिनते गिनते थक जाएंगे। एक ऐसा इलाका जहां ईडी और सीबीआई पर हमले हो जाते हैं। जी न्यूज की टीम आज वहीं पहुंची। हम उस घर तक गए जहां पर हथियार और बम छिपाए गए थे। संदेशखाली में ये है अबू तालिब का घर। इस घर के ये जो बेडरूम है, बेडरूम के अंदर यहाँ पर मिट्टी खोद के यहाँ से मिट्टी के नीचे से हथियार मिला, बम मिला और स्थिति इतनी गंभीर थी कि एनएसजी को बुलाया गया और एनएसजी की तरफ से एनएसजी का जो रोबोट है वो यहाँ पर पहुँचा और बम को डिफ्यूज़ किया गया। ई रिक्शा चलाकर इतना बड़ा मकान बनाना क्या संभव है? हालांकि एक सूत्र बता रहा है कि ये ससुराल से मिला है, लेकिन दूसरे सूत्र ये भी बता रहा है कि ये जो घर है वो इस घर के लिए जो सरकारी परियोजना से उनको पैसा मिला था, उस पैसे से इन्होंने घर बनाया। हालांकि उस पैसे से इतना बड़ा मकान बनाना संभव नहीं है। इस पूरे इलाके में मछली पालन का काम होता है, लेकिन इन तालाबों के बीच बने इस घर में हथियार पल रहे थे और किसी को कोई खबर नहीं थी। अबू तालिब शेख का ये 3 कमरों का मकान आस पड़ोस के लोगों को हैरान करता था, क्योंकि वो ई रिक्शा चालक था। लोगों का कहना है कि शेख शाहजहां की गिरफ्तारी के बाद से ही वो फरार है। এখন যে এরকম এত অস্ত্র পাওয়া গেল,
তো কি বলছেন, অবাক হচ্ছেন, ভয় হচ্ছে? হ্যাঁ, তো ভয় হবে না তো, কোনোদিন দেখিনি, এইসব দেখার মাধ্যমে একটু ভয় লাগছে আমাদের। হ্যাঁ, অভাব তো লাগবে, যে এটা ভালো ছেলে আমাদের সাথে কথাবার্তা চলন ফিরন সেরকম খারাপ দেখিনি, এমনি ভালো খারাপ লাগবে না? অবাক লাগবেই তো, এই যে অত ভালো ছেলে ওর বাড়ি মাল পাওয়া গেল। हमारी टीम ने आसपास के लोगों से बात की तो हमें पता चला कि उसका रिश्तेदार हाफिजुल खान मलिकपाड़ा में रहता है। हमने उसको तलाशना शुरू किया। আপনার ডায়াল করা নম্বরটি বৈধ নয়, অনুগ্রহ করে ডায়াল। हम उसे तलाशते हुए उसके घर ही नहीं पंचायत ऑफिस भी पहुंचे और उसके बारे में लोगों से बात की। সদস্য কি নিয়মিত পঞ্চায়েতের অফিসে আসেন? মাঝে মধ্যে আসে, সবসময় তো পঞ্চায়েতে তো অত বেশি কাজ নেই, এখন ইলেকশন হয়ে ডিক্লেয়ার হয়ে গেছে, এখন কি কাজ থাকবে? বিষয়টা তো আমরা দেখিনি, এখন কত অস্ত্র পেয়েছে, কি হয়েছে, আদৌ কি পেয়েছি কি না, এটা তো আমি মিডিয়া মারফতে জানছি। संदेश खाली के डॉन शाहजहां शेख के दोनों गुर्गे फरार हैं। सुरक्षा एजेंसियों को डर है कि इस इलाके में अभी और भी हथियार छिपे हो सकते हैं। आज भी सुबह से इस एरिया में कई जगहों पर सीबीआई की तरफ से छापेमारी चल रही है, तलाशी चल रही है और भी सुराग कहीं से मिले इसके लिए तलाशी जारी है। कैमरामैन फेलिक्स के साथ सुमित सेनगुप्ता, जी मीडिया, संदेश खाली। हथियार मिलने की घटना ने पूरे बंगाल को डरा दिया है। लोगों में इस बात का डर है कि अगर एक व्यक्ति के पास ये हथियार थे तो यकीनन उसे जिनका संरक्षण हासिल होगा उनके पास और भी ज्यादा हथियार होंगे। चुनाव के दौरान इन हथियारों का एक ही इस्तेमाल समझ में आता है, वो है मतदाताओं को प्रभावित करना। इसी मुद्दे पर बीजेपी के बयानों से टीएमसी छलनी हुई जा रही है। आज पता चला कि आज किस लिए ईडी और सीबीआई को संदेश खाली में घुसने नहीं दे रहे थे। अब क्या सोच रहे थे? ये सब जो आर्म्स एंड एमुनिशन है, इसको इस्तेमाल करके आप सारे बंगाल में टेरर के करेंगे और इन लोग को काम पे लगा के आप वोट करवाएंगे। जो बंगाल पुलिस की का ऑफिशियल वेपन था, वह वेपन भी संदेश खाली में शाहजहां शेख के गुर्गों के यहां से बरामद हुआ। जिस तरह से बड़े पैमाने पर वहां हथियार मिले हैं, उस हथियारों को देखते हुए यह साफ तौर पर दिखाई देता है कि आतंकवादियों को पालने का कार्य स्वयं बंगाल की पुलिस कर रही थी। तो सुना आपने, संदेश खाली के मुद्दे पर बड़ा सियासी संग्राम छिड़ चुका है। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी आतंकियों को शरण दे रही है। यह पहली बार है जब चुनाव के दौरान किसी क्षेत्र में एनएसजी कमांडोज, बम निरोधक दस्ते और अर्धसैनिक बलों को हालात काबू करने के लिए बुलाया गया है। केंद्रीय एजेंसियों की इस कार्रवाई का टीएमसी के पास फिलहाल कोई जवाब नहीं है। हालांकि वो फिर भी सीबीआई, एनएसजी और बम निरोधक दस्ते की इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बता रही है। संदेश खाली में जो हो रहा है, ये देखना है वेदर इट इज प्री प्लान्ड, एक नाटक है, क्योंकि हमारा खिलाफ जो फोर्सेस है वो ये प्लान कर रहा है, भेज रहा है, आर्म्स रख रहा है और रिकवरी दिखा के ये वोट के इलेक्शन के टाइम पे पब्लिक को इन्फ्लुएंस करना चाहता है। ये कंस्पिरेसी भी हो सकता है। बम धमाके, गोला बारूद, ये आम बात बन गई ममता बनर्जी जी की सरकार में। कर्नाटक में बम धमाके होते हैं तो संरक्षण पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार के राज्य में मिलता है। ऐसे कई उदाहरण देखने को मिले जहां अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को, आतंकवादियों को अगर पनाह कहीं मिलती है तो पश्चिम बंगाल में। आखिरकार ये किस तरह की सरकार है जहां बोलबाला है भ्रष्टाचार का, बढ़ावा है आतंकवाद को, अलगाववाद को, महिलाओं पर अत्याचार को, और वहां की कानून व्यवस्था ठप हो गई है। संदेश खाली में पहले पुलिस जांच कर रही थी, लेकिन अदालत के आदेश के बाद वहां सीबीआई की जांच शुरू हुई है। लेकिन इस फैसले के खिलाफ भी टीएमसी अब शिकायत कर रही है। संदेश खाली में हुई छापेमारी की कार्रवाई के खिलाफ टीएमसी ने चुनाव आयोग के पास शिकायत की है।
टीएमसी ने चुनाव आयोग से यह अपील की है कि वो कुछ ऐसे निर्देश जारी करे जिससे केंद्रीय एजेंसियां राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ एक्शन ना ले सकें। और इसको लेकर के तृणमूल कांग्रेस काफी एग्रेसिवली बयानबाजी कर रही है। खुद ममता बनर्जी की ओर से बयान दिए जा रहे हैं और आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि राज्य को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आपको यह सोचने की जरूरत है कि इतने बड़े पैमाने पर अगर हथियार बरामद हो रहे हैं तो केंद्रीय एजेंसियों की भूमिका यहां पर क्यों सवालों के घेरे में लाई जा रही है। जी न्यूज़।